नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको सीटेट मैथ्स का क्वेश्चन कराने वाले हैं। इससे पहले भी हमने कई क्लास लिए हैं। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज का जो हमारा पहला सवाल है वो है 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्याओं से गुणा किया जाता है। इस गुणनफल को 2 अंकों की सबसे छोटी विषम संख्या से विभाजित किया जाता है तो भागफल क्या होगा। 3 अंकों की सबसे बड़ी जो संख्या होगी वो क्या होगी, 9,999। ठीक है, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या वो हम लिख लेते हैं पहले। सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 9,999। ठीक है, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या वो क्या हो जाएगी, 99। ठीक है, यानी 99। उसके बाद कहता है कि सबसे 2 अंकों की सबसे बड़ी और 3 अंकों की सबसे बड़ी गुणा किया जाता है। दोनों को हम गुणा कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या जाता है, 2 अंक की सबसे छोटी विषम। 2 अंक कहाँ से स्टार्ट होता है, 10 से, और विषम मतलब 11 सबसे छोटी विषम संख्या से विभाजित किया जाता है। तो हम इनको भाग देते हैं। अगर हम 11 से 99 में डिवाइड करेंगे तो ये 9 टाइम्स जाएगा। अब ये 9 हो गया, अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्या बच गया हमारा, 999 और 9। जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 को 9 से करेंगे तो क्या होगा, 81 होगा। 81 के एक रिमाइंडर बचेगा 8, 9 81, 8 89, फिर 8 बचेगा, 9 81, 8 89। तो ये क्या हो गया, 8,991। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हमारा जो दूसरा नंबर प्रश्न है वो है, अंक 0 1 4 7 को बिना दोहराए एक साथ प्रयोग किया जाए तो उससे बनने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या छोटी संख्या का अंतर। तो हम इसको देख लेते हैं। सबसे बड़ी संख्या क्या बनेगी, इससे सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, जो हमारे पास अंक दिया हो उसमें सबसे पहले बड़ा को 7, उसके बाद हो जाएगा 4, उसके बाद 1 और 0, और सबसे छोटी संख्या छोटी संख्या। ठीक है, तो सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी, सबसे छोटी संख्या में पहले 0, उसके बाद 1, 4 और उसके बाद 7। अब हमको कह रहा है इनका अंतर ज्ञात करने के लिए। अंतर हम ज्ञात करेंगे तो बड़ा में छोटा को घटा देंगे। तो बड़ा हमारा है क्या, 7410 माइनस 0147 हो जाएगा। तो ये 0 है, 0 में 7, 10, 10 में ये इससे लिया 10, 10 में 7 गया 3, उसके बाद बच जाएगा 0, इसे पे 10 लिया, 10 में से 4 गया 6, यहाँ पे बच जाएगा क्या 3, 3 में 1 गया 2, और यहाँ पे बच जाएगा 7। तो 7263। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे 4 है बाय मिस्टेक हो गया, ये तीसरा होना चाहिए। ठीक है, ये वाला हमारा सही हो जाएगा 7263। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.50 और 0.70 के बीच कितनी दशमलव संख्या होगी। ठीक है, 0.70। अब बताइए इसमें से हम क्या लिख सकते हैं। ऐसे 0.50 है तो हम इसको 0.51, 0.52, 0.53, और उसके बाद ऐसे करते हुए हम चले जाएंगे 0.70। उसके बाद हम इसको फिर कैसे दशमलव लिख सकते हैं, 0.511। ठीक है, 0.5112। तो इस तरह से मतलब है कि 0.50 0.70 के बीच जो दशमलव संख्या होगी, यानी जो डेसिमल नंबर्स होंगे वो क्या होंगे, इन्फिनिटी मतलब अनंत होंगे। तो मेरा ऑप्शन नंबर 4 जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, अनंत होंगे। आपको दिखा दिए 0.50, 0.51, 0.52, 0.53, 0.70 और 0.511, 5112 हो जाएगा, 5113। ठीक है, तो इसलिए अनंत संख्या होगी। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो हमारा चौथा नंबर प्रश्न है, अगली संख्या पहचानिए। तो हमारे पास जो सीरीज दिया हुआ उसको हम पहले नोट कर लेते हैं। 2 3 4 6 6, उसके बाद 9 8,
उसके बाद 12 और उसके बाद 10, उसके बाद ये खाली है। तो अगर हम देखें तो 2 2 + 2 4 हो रहा है, 4 में +2 जोड़ रहे हैं 6, 6 में +2 जोड़ रहे हैं 8, 8 में +2 जोड़ रहे हैं 10। अगर हम इनका देखें 3 + 3 6, उसके बाद यहाँ पे 9 में 6 + 3 9, 9 + 3 12, तो 12 + 3 क्या हो जाएगा 15, 15 आना चाहिए। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 वाला जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो हमारा 5वां नंबर प्रश्न है। 708 में कितनी दहाई है, यानी 10 है। अगर हम इसको निकालते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, 708, तो अगर हम देखें तो 10 से हम डिवाइड कर देते हैं 708, 10 सत्ते 70, 08, अब 0 बचा है, यहाँ पे 8 उतारे, अब इसमें डिवाइड नहीं हो रहा है 70, तो क्या हो जाएगा 70 होगा। या फिर हम अगर 10 को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 10 × 70, तो क्या हो जाएगा 700 + 8, तो ये 708, तो तब भी दहाई कितना आ गया 70 दहाई होता है। ठीक है, तो मेरा ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 708 में 70 दहाई होंगी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6ठा नंबर प्रश्न है। यहाँ पे दिया हुआ है अनुक्रम 0 1 1 1 2 3 5 8 21 और 34 की अगली संख्याएं क्या होगी, यानी कि 0 1 2 3 5 8, उसके बाद 13 21 और 34 की अगली संख्याएं क्या होगी। तो हम इसको एक बार नोट कर लेते हैं। हमारे पास जो संख्या है 1 1 है, 2 है, 3 है, 5 है, 8 है, उसके बाद 13 21, उसके बाद 34, उसके बाद डॉट डॉट। अब बताइए अगर हम इनको देखें 0 + 1 बराबर क्या आ जाएगा 1। अब ये 1 1 जो है 1 + 1 बराबर क्या हो जाएगा 2 2, उसके बाद 2 1 + 2 बराबर 3, उसके बाद 2 + 3 बराबर 5 हो जाएगा। ठीक है, फिर 3 + 5 बराबर क्या हो जाएगा 8, फिर 5 + 8 बराबर क्या हो जाएगा 13, फिर 13 + 8 बराबर क्या हो जाएगा 21, फिर 21 + 13 या 13 + 21। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 34, फिर यहाँ पे हमारा हो जाएगा 34 + 21, तो ये क्या हो जाएगा 4 1 5 3 2 5, तो 55, 55 ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो हमारा प्रश्न है। अब हमारा 7वां नंबर प्रश्न दिया है, रघु सुबह 9 बजे स्कूल जाने के लिए घर से निकलता है, उसे स्कूल पहुंचने में 20 मिनट लगते हैं। तो घर से स्कूल जाने में कितना समय लगता है, घर से स्कूल जाने में लगा समय या समय लगता है। ठीक है, लगा समय हम लिख लेते हैं 20 मिनट लगता है। आधा रास्ता पहुंचने के बाद उसे याद आता है कि वह अपनी गणित की कॉपी घर पर भूल गया, तो वो वापस आता है और कॉपी लेता है। यदि वह समान गति से चलता है तो घड़ी की मिनट की 121 अंक पर पहुंच जाएगा। अब बताइए 9:10 में चला था, 20 मिनट का रास्ता है, आधा दूरी चला, मतलब कि आधा दूरी बराबर 10 मिनट वो चला, आधी दूरी बराबर 10। तो जब आधी दूरी चला तो फिर आधी दूरी वापस आएगा, आधी दूरी वापस, तो वो भी क्या चलेगा आधी 10 मिनट, 10 मिनट। ठीक है, अब होगा क्या 10 मिनट के चल गया है, तो मतलब क्या आधी दूरी आने में और फिर आधी दूरी वापस जाने में 10 दूना 20 मिनट चल गया, और 20 मिनट का रास्ता भी है, तो टोटल समय जो लगेगा वो क्या चल लगेगा, कुल समय हो जाएगा क्या मेरा 20 + 10 + 10, तो कुल समय हम ले लेते हैं, कुल समय बराबर हो जाएगा 20 + 10 + 10 बराबर 40 मिनट। ठीक है, 40 मिनट हो जाएगा।
अब यहाँ पे देखने वाली बात है कि कब निकला था, 9:10 पर घर से निकला, घर से निकला। स्कूल पहुंचा कब, स्कूल पहुंचा कब, ठीक है। तो स्कूल कब पहुंचा है, 40 मिनट लगा था, क्योंकि अभी हमने देखा तो 9:10 + 40 तो क्या हो जाएगा 9:50। अगर हम घड़ी की सुई बना लेते हैं 50 मिनट कब हो जाएगा, ये उसमें भी हमको क्या पूछा है, मिनट की सुई। तो मिनट की सुई किस अंक पर होगी, घंटे की सुई नहीं, मिनट की सुई पूछा है। तो ये हमारा क्या होता है 12, ये होता है 3, ये होता है 9, ये होता है ये होता है 6, ये होता है 9, ठीक है। 9 के बाद 10 होता है, ठीक है। तो हमको एंगल तो पूछा नहीं है, तो हमको पूछा है कि सुई किस अंक पर होगी, जब वो स्कूल जाएगा तो 10 पे होगा, ठीक है। 50 मिनट जो होता है 10 पे, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में कौन सी संख्या है पूर्ण वर्ग नहीं। अब 625 को देखें तो ये हमारा किसका है, 25 का है। 169 को अगर देखें तो ये किसका है, 13 का है, ठीक है। 225 को अगर आप जानना चाहें तो ये क्या होता है, 15 का वर्ग है। तो यहाँ पे जो हमारा 222 है ये नहीं है किसी का वर्ग है, तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा 9 नंबर प्रश्न है, पटना के एक स्टेडियम में दौड़ने के लिए सिर्फ 800 मीटर का ट्रैक है। यदि आप स्टेडियम की ट्रैक पर 20 किलोमीटर की मैराथन दौड़ते हैं तो आपको ट्रैक के कितने चक्कर लगाने होंगे। ट्रैक की लंबाई कितनी है, 800 मीटर, लंबाई बराबर 800 मीटर, ठीक है। अब उसमें दूसरा चीज़ देख लेते हैं, स्टेडियम के ट्रैक पर 20 किलोमीटर का मैराथन लगाना है, मैराथन लगाना है 20 किलोमीटर का लगाना है 20 किलोमीटर, ठीक है। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, तो 20 किलोमीटर बराबर क्या हो जाएगा 20,000 मीटर, 1000 मीटर। तो ट्रैक पर कितने चक्कर लगाने होंगे, तो चक्करों की संख्या तो आप बताइए कितना है, 800 मीटर का क्या है ट्रैक है, और उसको कितना स्टेडियम के ट्रैक पर 20 किलोमीटर का मैराथन दौड़ना है, तो 20,000 भागा 800 कर लेते हैं, 2 जीरो से ये दोनों जीरो कट जाएगा, 8 से काटना चाहें तो 8 दूना 16 बच जाएगा 4, 8 पंचे 40, तो 25 चक्कर लगाना पड़ेगा, कितना 25 चक्कर, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे है, वो दिया है एक विभाजन के प्रश्न में भाजक भागफल का 6 गुना और शेषफल का 2 गुना है, तो यदि शेषफल 6 है तो संख्या क्या है, शेषफल का 2 गुना, शेषफल 6 है, शेषफल 6, तो फिर भाजक क्या हो जाएगा, शेषफल बराबर 6, तो भाजक क्या हो जाएगा, क्योंकि शेषफल का 2 गुना है तो भाजक हो जाएगा 6 दूना 12। अब कह रहा है कि भागफल का 6 गुना, भागफल का 6 गुना, तो मतलब कि भागफल क्या होगा, भागफल 2 होगा तब ना 6 गुना, तो भागफल हमारा 2 निकल जाएगा। अब हमको कहा है कि संख्या क्या है, तो संख्या मतलब कि भाज्य हो जाएगा, तो भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुना भागफल प्लस शेष, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे देख लेते हैं, भाजक क्या है मेरा 12 गुना भागफल क्या है 2 प्लस 6, तो 12 दूना 24, 6 30, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, शिक्षक बच्चों को बताता है कि विश्व की सबसे ऊंची इमारत की ऊंचाई 828 मीटर। जगत उत्तर देता है कि यदि हम एक के ऊपर एक अपनी कक्षा को लगाएं तो पूरी 120 कक्षाएं उस इमारत को ढक देगी, जगत की कक्षा की ऊंचाई कितनी है। अब जगत की जो कक्षा की ऊंचाई है उसको ज्ञात करना है, तो उसके लिए करेंगे क्या कि जो हमारे पास दिया हुआ है इमारत की टोटल ऊंचाई, उससे हम डिवाइड कर देंगे किसमें
एक कितनी कक्षाएं लगाई जा सकती है। जगत की कक्षा की ऊंचाई हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो हम क्या कर देंगे, जो हमको दिया हुआ है सबसे ऊंची इमारत क्या है 828 मीटर, उसमें कितना कक्षा आ जाएगी जगत की 120। तो 120 से हम डिवाइड करके देख लेंगे तो यह हमारा हो जाएगा। ऐसे जो हमारा क्या है 120 से डिवाइड करना है 828 में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 720 हो जाएगा। 820 उसका जीरो देंगे, पॉइंट देंगे क्योंकि भाग लगेगा नहीं। 108 में तो जीरो लिए तो यहाँ पे पॉइंट, फिर हमको क्या करना 9 टाइम, तो ये हो जाएगा 6.9। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब भाग दे के देख सकते हैं, हमने आपको दिखा दिया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो हमारा 13वां नंबर प्रश्न है। मैं एक 5 अंकों की संख्या हूँ जो 5 से विभाजित हो जाती है लेकिन 10 से नहीं। मेरे दाहाई और 1000 स्थानों के अंक क्रमशः दूसरी और तीसरी अभाज्य संख्या है। क्या है, मैं 5 अंकों की 1 2 3 4 5, ठीक है। तो हमको क्या कर रहा है, दाहाई और 1000, ये दाहाई होगा, ये 1000, दूसरी और तीसरी अभाज्य संख्या है 1000। मेरे दाईं और 1000 स्थानों के अंक क्रमशः दूसरी और तीसरी अभाज्य संख्या। तो दूसरा क्या हो जाएगा 3, ये 3 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ठीक है। अब सैकड़े का अंक एक सम अभाज्य संख्या है। सैकड़े का जो सम है एक अभाज्य संख्या, तो सम अभाज्य संख्या क्या है, केवल 2, ठीक है। 10,000 के अंक का अंक उसका आधा है, और जो 10,000 का अंक जो है वो किसका है, सैकड़े का आधा है, तो मतलब यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक है। तो मैं 5 से विभाज्य हो जाती हूँ। तो हमको कह रहा है कि 5 से विभाज्य के लिए यहाँ पे 5 हो जाएगा, 15235, 15235। तो हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो तीसरा वो सही हो जाएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट प्रश्न दिया है 10 वर्ष बाद मनीषा की आयु उसकी 6 वर्षीय आयु की 5 गुनी हो जाती है। मनीषा की वर्तमान आयु, तो हम लिख देंगे मनीषा की वर्तमान आयु, क्या मान लेंगे x, ठीक है। अब यहाँ पे कहा गया है कि 6 वर्ष पूर्व आयु की 5 गुनी हो जाती है 10 वर्ष बाद। तो 10 वर्ष बाद क्या हो जाएगा x + 10, 10 वर्ष बाद x + 10, 6 वर्ष पूर्व, 6 वर्ष पूर्व क्या हो जाएगा x - 6। तो कह रहा है 6 वर्ष पूर्व आयु की 5 गुनी हो जाती है। 6 वर्ष पहले जो था उसकी आयु का कितना 5 गुना हो जाएगा। तो अब हम क्या लिख सकते हैं, x - 6 5 बराबर x + 10। क्यों, क्योंकि अगर हम इन दोनों को बराबर करना है 10 वर्ष के बाद और 6 वर्ष पूर्व को, तो हमको 6 वर्ष के पूर्व में क्या करना होगा, 5 से गुना करना पड़ेगा, क्योंकि 5 गुना है। तो ये क्या हो जाएगा 5x - 30 बराबर हो जाएगा x + 10। अब x को इधर लेके आ जाएंगे तो 5x - x, ये 30 इधर चला जाएगा तो 10 + 30, तो ये हमारा 4x = ये हो जाएगा 40। तो x बराबर क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 वो जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो हमारा आज का लास्ट प्रश्न है। ये क्वेश्चन, इफ द साइड ऑफ द स्क्वायर इज डबल्ड द एरिया ऑफ द स्क्वायर विल बी। यदि वर्ग की भुजा को दोगुना कर दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल, वर्ग हमारा वो होता है जिसकी चारों भुजाएं क्या होती है, समान होती है। तो माना कि वर्ग की भुजा क्या है 2 है, माना कि वर्ग की भुजा बराबर 2 मीटर या 2 सेंटीमीटर, 2 मीटर 2 सेंटीमीटर कुछ भी मान लीजिए, या सिर्फ 2 मान लेते हैं, ठीक है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है, ठीक है। तो ये 2 का स्क्वायर बराबर क्या होगा 4, ठीक है। अब फिर हमको कह रहा है कि यदि 2 गुना कर दिया जाए, 2 गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, तो मतलब भुजा हो जाएगा, 2 गुना करने पर भुजा हो जाएगा 4, 2 गुना करने पर भुजा बराबर क्या हो जाएगा 4 मीटर। तो फिर
वर्ग का इसमें 2 गुना जो किए उसका हमको क्षेत्रफल क्या ज्ञात करना। वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 4 है तो मतलब 4 का स्क्वायर तो 4 चौक 16। अब बताइए जब 2 था तो उसका क्या निकला 4, जब हम उसका 2 गुना कर दिए यानी 4 कर दिए तो 4 चौक 16, तो मतलब कितना गुना हो गया, 4 गुना हो गया। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों हमने आज आपको जो 15 क्वेश्चन कराए हैं उसको हमने अच्छे तरीके से समझाने की आपको कोशिश की है। आई होप आपको सारा क्वेश्चन समझ में आया होगा। लेकिन अगर आपको फिर भी कहीं पे भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय।